हर बच्चे के पास में वही 3 घंटा होता है। 3 घंटे में डिफरेंस कैसे पैदा होगा ये हम बताएंगे। जिंदगी भर के लिए तैयार हो जाएगा टॉपिक, फिर कभी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो मिलेगा पत्थर की लकीर। क्लियर हुआ? देशभक्ति पे कोई कुछ सुनाना चाहता हो, गाना वाना किसी को याद हो? दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। देखिए, अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए, लेकिन आज के युग में, आज की एज में हर व्यक्ति अहिंसा से नहीं समझता है। तो दोनों रास्ते खुले रखने चाहिए। थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं गांधी जी के संदेश को। पहले हाथ जोड़ के खड़े रहो कि भैया क्यों झगड़ा कर रहे हो, और यदि कोई नहीं समझता उस भाषा को तो फिर उसको दूसरी भाषा में भी समझाने की हैसियत रखनी चाहिए, तभी शांति स्थापित हो पाएगी। आप केवल हाथ जोड़ के खड़े रहो तो भी दुनिया में लोग बेवकूफ समझते हैं, लेकिन फिर भी शांति का मार्ग ज्यादा अच्छा होता है। शांति रहेगी तो सुख समृद्धि बढ़ता है। तो आप सभी को जो है गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और यही प्रार्थना है कि आप लोग गांधी जी और शास्त्री जी का जो संदेश है, जो उनका मार्ग रहा है, उस पर चलने की कोशिश करें। थैंक यू। तो जेंटलमैन, हम आ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं। आपको हमने इस बैच में क्या ईजेड और आरएस सिस्टम पढ़ाया है? नहीं पढ़ाया, नहीं पढ़ाया। तो चलो बच्चों, हेडिंग डालिए आर एंड एस सिस्टम। आर एंड एस सिस्टम। आर मीन्स क्या होता है बच्चों? आर का मतलब है यहां पे रेक्टस। आर मीन्स रेक्टस। रेक्टस मीन्स क्लॉकवाइज। रेक्टस मीन्स क्लॉकवाइज। एस मीन्स होता है बच्चों सिनिस्टर। सिनिस्टर मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। रेक्टस मीन्स क्लॉकवाइज और सिनिस्टर मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। आर एंड एस सिस्टम जानने से पहले आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कायरल कार्बन। कायरल कार्बन ऑल्सो कॉल्ड एज एसिमेट्रिक कार्बन। कायरल कार्बन और एसिमेट्रिक कार्बन। कायरल कार्बन ऐसा कार्बन होता है जेंटलमैन जिसपे 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप लगे होते हैं। इफ ऑल दी 4 वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम इज सेटिस्फाइड बाय 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स, देन इट इज कॉल्ड ए कायरल कार्बन और एसिमेट्रिक कार्बन। ऐसा कार्बन बच्चों ए बी सी डी, ऐसा कार्बन जिसपे 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप लगे हों, दिस कार्बन इज कॉल्ड एज कायरल कार्बन और एसिमेट्रिक कार्बन। नोट किया सबने? नाउ एग्जांपल आपको देते हैं कायरल कार्बन का। पहले कायरल कार्बन का एग्जांपल, सपोज यू हैव जेंटलमैन लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड इज दिस वन। कितने कायरल कार्बन है इसमें? 1 कायरल कार्बन। देखो बेटा, ये कार्बन देखो, H लगा है, CH3 लगा है, OH लगा है, COH लगा है। दिस इज द कायरल कार्बन। कायरल कार्बन नोट करते चलना, साथ के साथ नोट करते चलो। पहले सेकंड एग्जांपल टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड, इसमें कितने कायरल कार्बन है बच्चों? बोलो। एक ये लगा है बेटा, इसमें H लगा है, COH लगा है, OH लगा है, एक ये पूरा ग्रुप लगा है।
एक ये लगा है बेटा, देखो H लगा है, OH लगा है, COH लगा है, ये पूरा ग्रुप लगा है। दिस कंपाउंड हैव 2 chiral carbon, 2 chiral carbon। कायरल कार्बन मीन्स ऐसा कार्बन जिसपे 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप लगे हुए हों बच्चों, उसको बोलते हैं कायरल कार्बन। R एंड S सिस्टम हमेशा किस पे निकाला जाएगा? कायरल कार्बन। जब कायरल कार्बन होगा तो उस पे हम बेटा क्या निकालेंगे? R एंड S सिस्टम निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं R एंड S सिस्टम को, इसके लिए हम आपको रूल बताते हैं। R एंड S सिस्टम के लिए रूल देखते हैं बेटा। रूल फर्स्ट, सबसे पहले क्या करना होता है जेंटलमैन, मैं लिखा दूंगा अभी, पहले मैं आपको समझा दूं। कायरल कार्बन पे जो 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप लगे हों उनका क्या निकालते हैं हम? प्रायोरिटी ऑर्डर निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज all the 4 atoms or groups. First of all, arrange all the 4 atoms or groups attached to chiral carbon atom in their decreasing priority order. First of all, arrange all the 4 atoms or groups attached to chiral carbon atom in their decreasing priority order. सबसे पहले क्या करते हैं जेंटलमैन, कायरल कार्बन पे जो 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप लगे हों उनका क्या निकालते हैं हम? प्रायोरिटी ऑर्डर निकालते हैं, वरीयता क्रम निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? पहली परेशानी तो ये है कि साहब ये प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है और कैसे निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास में ये कंपाउंड आ जाए बच्चों, सपोज यू हैव दिस कंपाउंड, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड ए ग्लिसरैल्डिहाइड। क्या नाम है बच्चों इसका? ग्लिसरैल्डिहाइड। क्या ये कायरल कार्बन है? चारों ग्रुप डिफरेंट है बच्चों, H लगा है, OH लगा है, CHO लगा है, CH2H लगा है। ऑल दी 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट। इसमें 4 ग्रुप जो लगे हैं उनका प्रायोरिटी ऑर्डर निकालना है। तो हमारे पास में सबसे बड़ी समस्या पहले ये आई कि एटम या ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे निकाला जाता है। इसके सिंपल से 5 रूल हैं जेंटलमैन। पहले मैं रूल समझाऊंगा, उसके बाद आपको लिखाऊंगा। पहले समझो रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग प्रायोरिटी ऑर्डर। रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग प्रायोरिटी ऑर्डर। रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर निकालने के बच्चों पहले रूल सीखेंगे और मैं बहुत ही आपको ब्रीफ में बताऊंगा, आसानी से समझ में आ जाए जिससे। रूल फर्स्ट फॉर एटम्स। पहला रूल है बच्चों एटम्स के लिए। एटम्स का प्रायोरिटी ऑर्डर बच्चों उसके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे निकाला जाता है। आप सारी बातें भूल जाओ पीछे की और दिमाग को थोड़ा सा रिलैक्स कर लो। स्ट्रेस में मत बैठो क्लास में। क्लास में बिल्कुल फ्री माइंड में बैठो, जैसे कोई सत्संग में आए हुए हो ऐसे बैठो। सारी दुनिया की टेंशनों को भुला दो, रिलैक्स होकर बैठो। मैं सब कुछ आसानी से सिखा दूंगा आपको। केमिस्ट्री बहुत इजी सब्जेक्ट है, इससे आसान सब्जेक्ट पूरे यूनिवर्स में कोई है नहीं। पहला रूल किसके लिए बता रहा हूं मैं? एटम्स के लिए। एटम तो समझते हो जेंटलमैन? एटम्स का प्रायोरिटी ऑर्डर उसके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे निकाला जाता है। जिस एटम का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है उसका प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा होता है। जैसे मान लो क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन और आयोडीन। पहले सारी बातें सिखाऊंगा तब लिखाऊंगा मैं, सारे रूल लिखा दूंगा, मैं जो बोल रहा हूं सब लिखाऊंगा, लेकिन पहले सीख लो। एटम्स का प्रायोरिटी ऑर्डर इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। हायर विल बी एटॉमिक नंबर, हायर विल बी
प्रायोरिटी ऑर्डर। इसमें बताओ सबसे ज्यादा किसका होगा? आयोडीन। देन वेरी गुड, एक्सलेंट। पहला रूल क्लियर हो गया, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसका प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा। रूल सेकंड, ये छोटे छोटे पॉइंट लिखते चलना। फॉर आइसोटोप्स, आइसोटोप्स का जेंटलमैन प्रायोरिटी ऑर्डर निकालना आपको सिखाता हूं। व्हाट आर आइसोटोप्स? Isotopes are the element which have same atomic number but different mass number। जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है उनको क्या बोला जाता है? आइसोटोप। जेंटलमैन, आइसोटोप्स का प्रायोरिटी ऑर्डर निकालते समय उसका मास नंबर देखा जाता है और जिसका मास नंबर ज्यादा होता है उसका प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा होता है। जैसे एग्जाम्पल देखो भाई, एग्जाम्पल मान लो आ जाए 1H1, 1H2, 1H3, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये 3 आइसोटोप हैं जेंटलमैन हाइड्रोजन के। एक क्वेश्चन आया था इस बार जेईई मेंस में कि हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप रेडियो एक्टिव होता है? खुशी आया था। विच ऑफ द आइसोटोप हाइड्रोजन इज रेडियोएक्टिव इन नेचर? योर आंसर विल बी ट्राइटियम। ट्राइटियम जो होता है जेंटलमैन वो कैसा होता है नेचर में? रेडियो एक्टिव होता है। व्हाट डू यू मीन बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट? जिसमें स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन होता है, स्वतः विघटन होता रहता है, मगर कुछ करे ही होता रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम? रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। ये सभी आइसोटोप हैं बिकॉज इनके एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर। तो मैंने क्या बोला जेंटलमैन? प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ द आइसोटोप्स इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास नंबर। हायर विल बी मास नंबर, हायर विल बी। जिसका मास नंबर ज्यादा होगा उसका प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा होगा। यादव जी, किसका ज्यादा होगा? इसमें किसका ज्यादा है? ट्राइटियम का प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा है ड्यूटेरियम से, ड्यूटेरियम का ज्यादा है हाइड्रोजन से, प्रोटियम से। मान लो आपके पास में ये आ जाए बच्चों 8O16 एंड 8O18, ये आइसोटोप है बेटा ऑक्सीजन के दो। किसका प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा है यादव जी बताइए? किसका ज्यादा है? 18 का ज्यादा है, 8O18 का ज्यादा है। 17Cl35, 17Cl37, किसका ज्यादा है बच्चा? जिसका मास नंबर ज्यादा है। अंजलि क्लियर है यहां तक? नोट करो फटाफट यहां तक। पहला रूल बेटा एटम के लिए है और दूसरा रूल किसके लिए है? आइसोटोप के लिए है। आइसोटोप में मास नंबर देखना है और एटम में उसका एटॉमिक नंबर देखना है। रूल नंबर 3, चलो आगे। रूल 3, रूल 3, इन ग्रुप्स प्रायोरिटी ऑर्डर। और यह पहले लिख लो, यहां पे लिख लो फॉर ग्रुप्स। मैं आपको थोड़ा बता दूं, शॉर्ट में बता दूं। 3rd में लिख रहा हूं फॉर ग्रुप्स। ग्रुप्स का यदि जेंटलमैन प्रायोरिटी ऑर्डर निकालना है तो उस ग्रुप का फर्स्ट एटम चेक करना आप लोग। ग्रुप में क्या देखना है बेटा? फर्स्ट एटम, उसका एटॉमिक नंबर देखना है और जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसका प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा होगा। मान लो बेटा ये ग्रुप आ जाए OH, NH2, OH, COH, ये 4 ग्रुप आ जाए बच्चों, इसका प्रायोरिटी ऑर्डर निकालना है। तो क्या करना है बच्चों? वारिसा जी क्या करना है? फर्स्ट एटम चेक करना है। ध्यान से देखो, पहला एटम क्या है? इसका क्या है बच्चों? इसका दोनों सेम ग्रुप आ गए, हमने दोनों सेम ले लिए तो इसको बदल देते हैं हम लोग, कुछ और ग्रुप ले लेते हैं। यहाँ पे मैं इसकी जगह SO3H ले लेता हूं बेटा। इसका फर्स्ट एटम क्या है? सल्फर। इसका पहला एटम क्या है बच्चों?
कार्बन। अब सुनो ध्यान से, यहां पे इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 8। नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन 6। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर किस ग्रुप का होगा जनाब, बता सकते हैं आप? SO3H का सबसे ज्यादा हो गया भाइयों बहनों। देन OH, देन COH। नोट करो बच्चों, 3 रूल क्लियर हो गए। पहला रूल एटम के लिए, दूसरा रूल आइसोटोप के लिए, तीसरा रूल ग्रुप्स के लिए। रूल फोर्थ, फॉर दोज ग्रुप्स in which first atom are same। चौथा रूल उन ग्रुप के लिए बता रहा हूं बेटा जिसका पहला एटम सेम हो जाए। जब पहला एटम सेम होगा तो फर्स्ट एटम से आप नहीं निकाल पाओगे। फर्स्ट एटम सेम है तो सेकंड एटम देखना, सेकंड सेम है तो थर्ड देखना। लेकिन क्वेश्चन ये आता है सेकंड मानना किसको है? सेकंड एटम उसको माना जाता है जेंटलमैन जो पहले एटम से अटैच हो और उसका एटॉमिक नंबर बाकी के अटैच एटम से ज्यादा हो। सेकंड एटम उसको माना जाएगा जो फर्स्ट एटम से अटैच हो और उसका एटॉमिक नंबर बाकी के अटैच एटम से ज्यादा हो। एग्जांपल देखो बेटा, CH3, C2H5, COH। ये 3 ग्रुप दिए बच्चों, इनका प्रायोरिटी ऑर्डर निकालना। पहला एटम सभी में क्या है? कार्बन। तो पहले एटम से बात नहीं आएगी बच्चों। क्या करेंगे, इसको ओपन करो, जरा गौर करिए बच्चों, इधर देखो। CH3 को आप इस तरह से लिख सकते हैं, C2H5, CH2, CH3। COH इज दिस वन, COH। पहला एटम क्या है इसमें बोलो? कार्बन। इसका फर्स्ट बच्चों कार्बन, इसका फर्स्ट बच्चों कार्बन। पहला एटम सभी में सेम, तो पहले से नहीं निकलेगा। क्या करना है बच्चों? सेकंड को देखना। इसका सेकंड एटम क्या है बच्चों? हाइड्रोजन, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है, तीनों में से किसी को भी हाइड्रोजन मान सकते, किसी कोई सा भी एटम ले सकते हो। सेकंड एटम इज हाइड्रोजन हियर। इसका सेकंड, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन अटैच है और 1 कार्बन अटैच है। मैंने ये कहा कि सेकंड एटम उसको माना जाएगा जो फर्स्ट एटम से अटैच हो और उसका एटॉमिक नंबर बाकी के अटैच एटम से ज्यादा हो। तो सेकंड एटम इज हियर कार्बन। इसका सेकंड एटम ऑक्सीजन। एटॉमिक नंबर इसका 1, इसका 6, इसका, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर किसका होगा? COH का होगा जेंटलमैन। उसके बाद देन CH3। नोट करो बेटा, एक एक वर्ड क्रिस्टल क्लियर आपको हो जाएगा। चाहे आप जीवन में पहली बार भी केमिस्ट्री पढ़ रहे होगे, यदि आप ईमानदारी से सारी चीजों को ध्यान से देखोगे तो सब बातें क्लियर आपको होंगी।